और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से जानते हैं, लगातार तीसरे दिन बाजार में रिकॉर्ड स्तर, क्या रहे कारण? भारतीय बाजारों ने लगातार तीसरे दिन आज ऐतिहासिक दिन बनाया और रिकॉर्ड बनाए। दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने नए रिकॉर्ड छुए। 16,349 ये अब एक आंकड़ा है जो इतिहास में दर्ज हो चुका है अब तक के सबसे उच्चतम स्तर के तौर पर निफ्टी में, और 54,717 अब सेंसेक्स का नया लाइफ टाइम हाई। जिन लेवल्स पर आज हम बंद हुए 1.4% की मजबूती के साथ निफ्टी और सेंसेक्स में, ये भी अब तक का सबसे बेहतरीन लेवल है। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रही, 0.5% का नुकसान बैंकिंग शेयरों में देखने को मिला। 34,800 के करीब बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मिला जुला कारोबार रहा। फर्स्ट हाफ थोड़ा दबाव भरा था, सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवरी आती दिखी। आज की रिकवरी और नए लाइफ टाइम हाई बनने की दो बड़े कारण थे। एक, एफआईएस की तरफ से दमदार खरीदारी आती दिख रही कैश मार्केट में, कल भी हुई, परसों भी हुई, उसका फायदा भारतीय बाजार उठा रहे हैं, तो वहां से जोश आता हुआ दिख रहा है। दूसरा, डाउ फ्यूचर स्टेबल थे और धीमे धीमे आखिरी घंटे में थोड़े और मजबूत होकर 75 पॉइंट ऊपर। तो कल की कमजोरी के बाद अमेरिका में आज एक रिलीफ रैली आने की संभावना है। इस उम्मीद में भी भारतीय बाजारों में खरीदारी का जोश बरकरार रहा। चूंकि एक वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन था, शॉर्ट्स भी थे, तो इस लिहाज से आज मजबूती भरा ट्रेड रहना भी लाजमी था। तो ओवरऑल इन सब फैक्टर्स के चलते भारतीय बाजारों में मजबूती बनी रही। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बैंकिंग शेयरों में आती हुई दिखी, जो कि 36,000 के लेवल के आसपास आना लाजमी है। अब जहां तक कल का सवाल है, अब यह देखना होगा कि शॉर्ट कवरिंग के बाद फ्रेश खरीदारी ऊपरी स्तरों पर कितनी आती है। ये बड़ा इंडिकेटर होगा भारतीय बाजारों के लिए, पहली बात। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो ये कि 2-3 दिनों की सुस्ती के बाद क्या मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कल या फिर अगले हफ्ते के लिए फिर से एक्शन में आने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। तो इन सब पर नजर आएगी। और कल एक बड़ा दिन क्रेडिट पॉलिसी के लिहाज से भी, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं ये हफ्ता अब तक भारतीय बाजारों के लिए बेहद शानदार, जहां लगातार 3 दिन निफ्टी ने, सेंसेक्स ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, ढेर सारा एक्शन, ढेर सारे ट्रिगर्स हैं आपके लिए, सुनिए एक एक करके। पहले अमेरिका, कल की कमजोरी के बाद आज अमेरिका में एक मजबूत सेशन होना चाहिए। 75 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर से हमारे बाजारों के बंद होने के बाद, तो अमेरिका से अच्छी तेजी की उम्मीद, कम से कम पॉजिटिव सेशन की उम्मीद तो है ही। तो पहला संकेत वहां से। दूसरा संकेत, आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन था हफ्ते का। एफआईएस की तरफ से और कितनी खरीदारी कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में हुई, ये बाजार का मूड माहौल बनाने का काम करेगी। और तीसरा, एक और बड़ा कारण है कि कल नतीजों के लिहाज से बड़े एक्शन वाला दिन है। निफ्टी की 2 कंपनियां हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंडाल्को, लेकिन इसके अलावा 18 ऐसे स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के जिनके कल नतीजे आने वाले। तो सोचिए 20 स्टॉक एफएनओ के टोटल मिलाकर जो कल नतीजे पेश करेंगे। कैश मार्केट की तो लंबी लिस्ट है, तो नतीजों के लिहाज से आप हर सेकंड, हर मिनट कुछ न कुछ रिजल्ट आते हुए देखेंगे। वो रिजल्ट का एक्शन बहुत बड़ा होगा। लेकिन इन सारे एक्शन के बीच में एक बड़ा एक्शन और है, और वो होने वाला है आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से। जी हां, शक्तिकांत दास साहब कल अपनी क्रेडिट पॉलिसी रखेंगे सुबह 10 बजे, उस पर भी नजर रहेंगी। उम्मीदें वैसे किसी तरह के बदलाव की है नहीं, लेकिन फिर भी आरबीआई गवर्नर साहब की कमेंट्री, आगे का डायरेक्शन बाजार के लिए बेहद अहमियत वाला होगा। इन सारे फैक्टर्स के बीच में वीकेंड सेशन है और पिछले 2-3 दिनों से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हैं सुस्त। उम्मीद कर सकते हैं यहां पर धीमे धीमे खरीदारी और अगले हफ्ते के लिए तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा, तो इन पर भी आपको करना है फोकस। तो एक और हफ्ते के आखिरी दिन, बड़े एक्शन पैक दिन के लिए आपको होना है तैयार हमारे साथ।